तेलंगाना बनने के बाद कुछ ऐसी अद्भुत चीज़ें हुई जिससे हम सब लोगों को नाज है। हमारी पूरी जो तेलंगाना मूवमेंट था उसमें पानी एक बड़ा मुद्दा था, और आज तेलंगाना में जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं उसकी वजह से हर एक गांव में, हर एक जगह पर जो भी तालाब हैं उसमें फुल पानी मार्च में, अप्रैल में, मई में भी रहता है। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, और इसकी वजह से कृषि के क्षेत्र में भी बहुत ही बदलाव आया है। हमारा जो एरिया ऑफ कल्टीवेशन है वो बढ़ गया है, प्रोडक्शन बढ़ा है और कई गुना बढ़ा है। इससे फार्मर्स का जो इनकम है वो भी बढ़ा है। दूसरा है जो मूलभूत सुविधाएं देने का है, और उसमें खास करके हर घर नल, पानी देने की व्यवस्था, सुरक्षित पेयजल टैप के द्वारा हर एक घर में पहुंचाने की व्यवस्था एक बड़े राज्य में तेलंगाना ही एकमात्र राज्य है जो ये कर पाया है। इसकी वजह से हेल्थ इंडिकेटर्स में बहुत ही बदलाव आया है। खास करके आज फ्लोराइड की समस्या चली गई है। इसमें खासियत यह है कि कई राज्य कोशिश करते हैं कि जो भूगर्भ जल है उसको निकाल के काम करें। यहाँ पे हमने ऐसा नहीं किया। What we have done in Telangana is that surface water is used and all the sources are reliable, and because of which Mission Bhagirath, as we call it, has been a great success. It has reduced incidence of waterborne disease. पल्ले प्रगति, पटनम प्रगति, ये एक कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम में हमने ये कोशिश की, हमारी सरकार ने, कि जो भी जीवन स्तर है उसको बढ़ाया जाए। और आज मुझे खुशी हो रही है कि आप तेलंगाना के किसी भी गांव में जाएं, वहाँ की सफाई का जो स्तर है आपको आश्चर्य करेगा। रोज़ सवेरे हर एक घर में एक ट्रैक्टर जाता है और वहाँ पे जो कचरा है दोनों अलग से निकाल के लाता है, सूखा हुआ कचरा और गीले कचरे को, और उसको फिर इधर उधर फेंकने के बजाय हमारे जो गांव में, हर एक गांव में हमने जो डिसेग्रीगेशन का शेड बनाया उसमें उसको प्रोसेसिंग होता है और कंपोस्ट भी बनाया जाता है। इसी तरह शहरों में व्यवस्था है। इसलिए आज तेलंगाना के हर एक ग्राम पंचायत में एक ट्रैक्टर है, एक ट्रॉली है, एक टैंकर है, और हर एक गांव पहले से साफ़ सुथरा है, हर एक शहर पहले से कई गुना साफ़ सुथरा है। हमारा जीडीपी आज पूरे जो हमारे स्तर के राज्य हैं उनकी तुलना में बहुत अच्छा है, ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। 8 सालों में हमने अद्भुत प्रगति लाया है। पर कैपिटा इनकम में बड़े राज्यों की तुलना में हम सबसे आगे हैं। हमने सारे राष्ट्रों को पीछे छोड़ दिया है। कुछ छोटे राज्य हमसे आगे हैं, वो भी कुछ दिनों की वही बात है। सरकार काफ़ी संवेदनशील है, और हमारे यहाँ जो आसरा पेंशन मिलता है 2016 रुपये का, हर एक गरीब आदमी को, महिला हो या पुरुष, उनको ये दिया जाता है हर एक महीने। उससे उनके ज़िंदगी में जो भी बेसिक सुविधाएं हैं वो दिया जा रहा है। केसीआर किट की वजह से पूरा जो महिलाओं का स्वास्थ्य है और बच्चों का स्वास्थ्य है उस पर बहुत ही पॉजिटिव असर पड़ा है। फार्मर्स को मदद करने के लिए आज हमने तेलंगाना में एक स्कीम है जिसको हम रैत बंधु बोलते हैं। उसको देख के कई राज्यों ने इस तरह का स्कीम भी लगाया है। रैत बंधु में हर एक फार्मर को 1 एकड़ के ऊपर 10,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जाता है। आज तक इस स्कीम के तहत ही 50,000 करोड़ बांटा गया है, और उसकी वजह से भी एग्रीकल्चर में, कृषि में बहुत ही बदलाव आया है। हमारे इसी तरह के दूसरे भी स्कीम हैं। महिलाओं का, बच्चियों का शादी करने के लिए उनके परिवारजनों पे कोई ज़्यादा बर्डन न पड़े, इसलिए 1 लाख से ऊपर की राशि दी जाती है, जिसको हम कल्याण लक्ष्मी या शादी मुबारक बोलते हैं। उससे एक बहुत बड़ा परिणाम ये हुआ है कि 18 साल से कम की शादियां बंद हो गई हैं, क्योंकि उसमें एक कंडीशन है कि 18 साल के पहले अगर आप शादी करते हैं तो हम आपको ये स्कीम नहीं देंगे। उसी तरह से हेल्थ के क्षेत्र में बस्ती दवाखाना एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम के रूप में उभर के आया है। हमारे तेलंगाना में हर एक गांव में 19,400 से अधिक गांव में 1 एकड़ का एक पल्ले प्रकृति वनम है, नेचर पार्क है, जिसमें 4,000 प्लांट्स लगे हैं।
वॉकिंग का ट्रैक है, बैठने के लिए बेंचेस है। अब नया एक कार्यक्रम इसी 2 जून से शुरू हो रहा है हमारे सीएम साहब के आदेश के अनुसार। उसका नाम है तेलंगाना क्रीड़ा प्रांगण। 1 एकड़ में हर एक गांव में करीब करीब ऐसे और अर्बन एरिया में भी 24,000 जगहों पे ये क्रीड़ा प्रांगण बन रहा है। इसके तहत वहाँ पे जो बेसिक खेल की सुविधा है हर एक जगह पे प्रोवाइड किया जा रहा है। उसके चारों तरफ पेड़ लगाए जा रहे हैं, वहाँ पे जो खेलने की सुविधाएं हैं किट दिया जा रहा है, और इससे करीब करीब 24 लाख यूथ इसमें जुड़ेंगे। एक बहुत बड़े प्रोग्राम के रूप में है, और तेलंगाना को इंडिया में स्पोर्टिंग स्टेट के रूप में पहले स्थान पे लाने का प्रयास है। इतने कम समय में 8 साल में बहुत सारे अचीवमेंट किए गए हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे के दिनों में तेलंगाना एकदम अव्वल स्टेट के रूप में आएगा।